फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें, जिसमें हम आपको बताएंगे नेपाल, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए और भी दुनिया के कई देशों से एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर स्पाइसजेट की तरफ से। फ्रेंड्स, अब देश में धीरे धीरे डोमेस्टिक उड़ानों की फ्लाइटों की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इस समय देश में डोमेस्टिक उड़ानें 80% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही है और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्दी भारत सरकार एयरलाइंस कंपनियों को 100% पर फ्लाइटों की उड़ने की परमिशन दे सकती है। आपको बता दें कि इस समय स्पाइसजेट 30 और नई उड़ानें शुरू कर रही है, जिसमें से ज्यादातर उड़ानें इस समय ऐसे जगहों से शुरू की जा रही है जहां पर स्पाइसजेट इससे पहले उड़ानें ऑपरेट नहीं करती थी। इनमें फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइसजेट 6 और नई उड़ानें शुरू कर रही है। इसके अलावा भी स्पाइसजेट कोलकाता, गोवा, पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, ग्वालियर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई और सिडनी जैसे एयरपोर्ट से अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इसी के साथ साथ इस समय स्पाइसजेट के शेयर में भी काफी बढ़ोतरी देखने को आ रही है। जो स्पाइसजेट का शेयर आज से 2 सप्ताह पहले 70 रुपए पर था, वही स्पाइसजेट का शेयर इस समय 100 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है। हालांकि बीते कल के ट्रेडिंग सेशन में स्पाइसजेट के शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। अगली खबर आ रही है यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चालू है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। यहाँ पर इसके नामकरण के लिए और एयरपोर्ट के डिजाइन के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी और जेवर एयरपोर्ट को मैनेज करने वाले सभी लोगों से मुलाकात की और इस एयरपोर्ट के नाम को फाइनल घोषित कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का पूरा नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रहने वाला है और इस एयरपोर्ट के लोगों के लिए सारस पक्षी को चुना गया है। सारस पक्षी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। आपको फ्रेंड्स यदि नहीं पता तो आपको बताना चाहेंगे कि जेवर एयरपोर्ट की लागत तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की है और इस एयरपोर्ट के साल 2024 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर नेपाल एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, नेपाल एयरलाइंस में भारत के साथ 9 महीने बाद अब अपनी उड़ानों को बीते कल से शुरू कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग भी नेपाल जाना चाहते हैं या फिर नेपाल से भारत आना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि दोनों देशों ने यहाँ पर सहमति बना ली है कि पैसेंजर्स बिना क्वारंटाइन के ही ट्रैवल कर सकेंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना जरूरी है और ये कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट आपका 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट होगा तो ही आप आसानी से नेपाल में जा सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर थाईलैंड को लेकर। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों के थाईलैंड को लेकर रिक्वेस्ट आ रही थी, तो यहाँ पर आपको बता दें कि थाईलैंड की सरकार ने अपने यहाँ पर टूरिस्ट वीजा को अब अनुमति भी दे दी है। जो लोग भी थाईलैंड घूमने के लिए जाना चाहते हैं वे सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें कि थाईलैंड की सरकार यहाँ पर 3 महीने का आपको टूरिस्ट वीजा ऑफर कर रही है। इसके अलावा यदि आप थाईलैंड जाते हैं तो आपको वहाँ पर 14 दिन कंपल्सरी क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इसके लिए थाईलैंड की सरकार आपको 2 तरीके का टूरिस्ट वीजा ऑफर कर रही है, जिसमें पहला नाम टूरिस्ट वीजा है और दूसरा वीजा का नाम स्पेशल टूरिस्ट वीजा है। यदि आप स्पेशल टूरिस्ट वीजा लेकर जाते हैं तो आप थाईलैंड में काफी लंबे समय तक रुक सकते हैं। थाईलैंड के वीजा और ट्रैवल से जुड़ी हुई और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है चाइना को लेकर। फ्रेंड्स, चाइना की सरकार ने अब इस समय एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नए नियम के आधार पर अब एयरलाइंस कंपनियों के लिए चाइना में फ्लाइटें ऑपरेट करना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। नए नियम के आधार पर यदि किसी भी एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट में 4 से ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स पाए जाते हैं तो उस एयरलाइंस कंपनी को 2 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहले ये नियम केवल 1 सप्ताह के लिए था। इसके अलावा यदि किसी फ्लाइट में 10 से ज़्यादा पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उस एयरलाइंस कंपनी को 4 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय भारत में
में हजारों लोग ऐसे हैं जो कि चाइना जाना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइटों के ऑपरेट नहीं होने के कारण ये सभी लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर चाइना की सरकार के द्वारा इस नियम के लगाने के बाद अब इन लोगों का चाइना में जाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि सभी एयरलाइंस कंपनियां पैसेंजर्स का पहले कोरोना वायरस टेस्ट कराकर ही फ्लाइट में बिठाती हैं, लेकिन फ्लाइट की यात्रा के दौरान ही कई सारे पैसेंजर्स कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं, जिससे कि उस देश में जाने के बाद उनका जब दोबारा टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर उनका टेस्ट पॉजिटिव निकल जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से। फ्रेंड्स, वैसे तो यूके में कोरोना वायरस की वैक्सीन शुरू हो गई है और यूके में ये वैक्सीन लोगों को लगनी भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज ने अपने समर शेड्यूल की जो फ्लाइटों की लिस्ट जारी की है उसमें ब्रिटिश एयरवेज ने लंबी दूरी की बहुत सारी उड़ानों को कम कर दी है। आपको बता दें कि इस समय कोरोना वायरस के कारण दुनिया की सभी एयरलाइंस कंपनियां अपनी उड़ानों को कम कर रही है, लेकिन अब क्योंकि वैक्सीन आ रहा है तो लोगों को उम्मीद थी कि एयरलाइंस कंपनियां अपनी उड़ानों को रेगुलर बेसिस पर शुरू कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद भी ये माना जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, जिसको देखते हुए इस समय एयरलाइंस कंपनियां बिना रिस्क लिए हुए ही कम उड़ानों की लिस्ट जारी कर रही है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। फ्रेंड्स, अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी को वहाँ की सरकार की तरफ से $17 बिलियन की राशि दी जा रही है, जिससे कि ये कंपनियां जो कि इस समय कोरोना वायरस के कारण काफ़ी नुकसान में आ चुकी हैं और इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये अपने आप लोगों की सैलरी दे पाए, अब इनकी समस्या को दूर करने के लिए वहाँ की सरकार राहत पैकेज के नाम पर $17 बिलियन देने जा रही है। इस राशि की मदद से एयरलाइंस कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों का बकाया पैसा दे पाएंगी और आगे आने वाले समय में फिर दोबारा से अपनी नॉर्मल उड़ानें ऑपरेट करने की तैयारियां शुरू कर सकेंगी। यहाँ पर दुनिया भर के कई देशों ने एयरलाइंस कंपनियों को बचाने के लिए काफ़ी बड़े राहत पैकेज दिए हैं, जिसमें से अमेरिका भी एक देश है। लेकिन बात करें भारत की तो भारत में राहत पैकेज के नाम पर किसी भी एयरलाइंस कंपनी को कुछ भी नहीं दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस में फिर दोबारा से वैकेंसी निकल चुकी है और इस बार वैकेंसी देश के कई बड़े एयरपोर्ट से आई है, जैसे कि अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी, अमृतसर, चंडीगढ़ और नागपुर। इन सभी लोकेशंस पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से वैकेंसी निकल चुकी है। यदि आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में है और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप इंडिगो के इनमें से किसी भी जॉब में एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको 0 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रेंड्स, अभी इस समय इंडिगो एयरलाइंस में जितनी भी भर्तियां हो रही है उसके लिए आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में है, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया 1 जनवरी से लेकर मार्च महीने तक सिंगापुर के लिए नई उड़ानों की लिस्ट को लेकर आ चुकी है। यहाँ पर जो लोग भी सिंगापुर जाना चाहते हैं वो एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपनी टिकट की बुकिंग कराकर ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय सिंगापुर दुनिया के सभी देशों से पैसेंजर्स को आने की अनुमति दे रहा है और जो लोग भी सिंगापुर में बिजनेस के काम के सिलसिले से ट्रैवल करना चाहते हैं वे सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है सऊदी को लेकर। फ्रेंड्स, सऊदी की सरकार ने अपने यहाँ पर वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है और इसके लिए सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की तरफ से लगातार ट्वीट करके इसकी जानकारी दी जा रही है कि सऊदी में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है और जो लोग भी सऊदी में वैक्सीन लगाना चाहते हैं वह मोबाइल ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, अभी शुरुआत में सऊदी अरब की सरकार ने ज़्यादा उम्र और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है और इसके अलावा यदि आप पुलिस में हैं, आप मिलिट्री में हैं या फिर आप मेडिकल सेक्टर में जॉब करते हैं तो भी आपको वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें
करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।